वेलकम बैक टू सीबीआई ज्ञान। स्टूडेंट्स, आपका प्यार मिला और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। अभी कल मैं किसी गांव में गया था, वहाँ मेरे जैसे मैं किसी प्रोग्राम में किसी गांव में गया तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स चारों तरफ आ गए मेरे पास। अब मेरे को कहने लगे कि गुरुजी मूंछें बड़ी कर ली, गुरुजी मूंछें बड़ी कर ली, गुरुजी अच्छे नहीं लग रहे हो। फिर मैंने उनसे कहा कि यार तुमने तो ये 1 महीने पहले कहा था। हुआ क्या था कि 1 महीने पहले भी मैं उस गांव में किसी प्रोग्राम में गया था, तो 1 महीने पहले मैं गया था तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी मूंछें रख लो। मैंने कहा क्यों? कि गुरुजी आपको बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो आपकी जो मूंछें होंगी तो और ज्यादा इंप्रेस पड़ेगा। तो मैंने कहा तुम्हारे कहने से तो मैंने मूंछें रखी है और आप कह रहे हो कि गुरुजी मूंछें हटा लो। तो मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहूंगा कि पिछली वीडियो बिना मूंछों की भी है और मूंछों की वीडियो भी है। यदि आपको ये मूंछें हटाने के लिए आप यदि मूंछें अच्छी नहीं लग रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मूंछें हटानी है या रखनी है, क्योंकि कोचिंग भी आपकी है, चैनल भी आपका है और क्लास भी आपकी है, मैं भी आपका ही हूँ, तो मूंछें भी आपकी ही है। तो आपको ये मूंछें रखवानी है या हटवानी है कमेंट जरूर करना। बाकी जिस हिसाब से स्टूडेंट्स बोल रहे थे उस हिसाब से तो मैंने सोचा कि मूंछें हटा ही लेते हैं, फिर भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज देखना स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी थी और डी ग्रुप की वैकेंसी थी उनको फ्रीज किया गया है और उनको कैंसिल नहीं किया गया है। जल्दी ही आपका एग्जाम भी डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप तैयारी करते रहें, रुके नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम चर्चा करते हैं, देर न करते हुए आज हम चर्चा करेंगे सदिश राशियां और अदिश राशियां, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप कर नहीं पाते हैं। तो आपके आज हम चर्चा करेंगे सदिश 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 राशियां और अदिश, सदिश राशियां और अदिश। स्टूडेंट्स देखना, आपको पता होगा इंग्लिश में इनको बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी और इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की और स्केलर क्वांटिटी की, सदिश राशियां और अदिश राशियां की। तो आज हम सदिश राशि और अदिश राशि की बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखना स्टूडेंट्स, आपको सीधा सा इतना सा ही याद रखना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, इतना ही पूछेगा ना स्टूडेंट्स। और आपको करना है तो यहां मैं एक रामबाण दूंगा स्टूडेंट्स आपको। देखना स्टूडेंट्स, मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि सदिश राशि जितनी भी होंगी उनमें या तो वह आएगा या फिर वह आएगा। क्लियर स्टूडेंट? सदिश राशियों में या तो वह आएगा या फिर वह आएगा। और जबकि अदिश राशियां हैं उनमें से वह और वह नहीं आएगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स ये तो आपको ध्यान रह गया, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सदिश राशियां हैं इन सभी सदिश राशियों में एक तो मात्रा होती है और दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जितनी भी अदिश राशियां हैं उनमें सिर्फ मात्रा होती है, जबकि दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो जिन राशियों में दिशा का ज्ञान नहीं होता है वो अदिश कहलाएंगी और जिन राशियों में दिशा का ज्ञान होता है वो सदिश। लेकिन फिर भी आपको शॉर्टकट में सही उत्तर देने हैं, वह और वह हो तो सदिश, वह और वह न हो तो अदिश राशियां बोलनी है। देखना, आप समझ में तो आ रहा है ना आपको? हाँ, तो आप कोई भी देखना, आप पूछे मेरे से कुछ भी, एक एक करके बोले और फिर आपको स्टूडेंट्स आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बताते रहना है। चलो बताएं, कोई भी एक नाम बोले आप। आयतन। आयतन। अब देखना, आयतन बोला आपने, अब ये बताओ आयतन में वह है या नहीं है? नहीं है ना, तो आयतन किधर आएगा? इधर आएगा ना।
तो आयतन, आपने लिखा आयतन, वेरी गुड। तो आयतन, आयतन आपने पूछा तो आयतन कैसी राशि हुई? अदिश राशि हुई। और कुछ बोले दूसरा? कार्य। कार्य। अच्छा एक बात बताओ, कार्य, कार्य में, कार्य जो है उसमें व्यय या व्यय है या नहीं? नहीं है ना, तो नहीं है तो कार्य को अपन कहां लिखेंगे? कार्य को भी अपन यहीं लिखेंगे, कार्य, वेरी गुड। और कोई बोले तो अगला? वेग। वेग, वेग, अरे वाह, वेग, वेग में व्यय और व्यय है ना, है कि नहीं है? तो यहां पर बोलेंगे वेग, वेग आ जाएगा यहां पर। देखना स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आपने वेग कहा तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वेग आना चाहिए। जैसे संवेग, संवेग में भी वेग आता है, तो वेग, संवेग, समझ रहे हैं ना? तो इसमें भी क्या आएगा? ये कैसी राशि है? सदिश। अगला और पूछे कोई? समय। समय, समय, अच्छा समय में व्यय और व्यय आता या नहीं आता? बताओ, नहीं आता ना, तो व्यय और व्यय नहीं आता तो समय कहां पर आएगा? समय यहां पर आ जाएगा। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। और बोले, और पूछे? परिमाण, परिमाण में भी व्यय और व्यय है या नहीं है? नहीं है, तो परिमाण भी इधर ही आएगा, परिमाण, परिमाण भी यहीं पर आ जाएगा। अब और कोई बोले, और पूछे? त्वरण। त्वरण, त्वरण देखना, त्वरण, त्वरण में व्यय आता है ना, व्यय आ रहा है, व्यय, तो जिसमें व्यय आता है वो सदिश राशि है, तो यहां पर आ जाएगा त्वरण। और बोले? घनत्व। घनत्व, घनत्व में व्यय और व्यय है या नहीं है? नहीं है ना, नहीं है, तो घनत्व कहां आएगा स्टूडेंट्स? घनत्व आ जाएगा यहां पर। घनत्व है कैसी राशि है? अदिश। और बोले, और पूछे? चाल। चाल, चाल में व्यय और व्यय है या नहीं? नहीं है, तो चाल किधर आएगा? इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, चाल। अच्छा और पूछे? बल। है, बल, बल में व्यय, व्यय आ गया ना, तो व्यय किधर आएगा? बल, बल इधर आएगा। बल कैसी राशि हुई? सदिश राशि हुई। और बोले, और पूछे? द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब स्टूडेंट्स द्रव्यमान आपने कहा, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किधर आएगा? आप बताओ किधर आएगा द्रव्यमान? इधर आएगा या इधर आएगा? अदिश राशि। अदिश राशि है द्रव्यमान। तो क्यों? क्योंकि उसमें न तो व्यय है न व्यय है, तो यहां पर द्रव्य, द्रव्यमान। क्योंकि देखना, आप ये कहोगे ये व्यय है तो आधा व्यय है, तो आधा व्यय नहीं चाहिए अपने, पूरा व्यय या व्यय। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसी राशि हुई स्टूडेंट्स? अदिश राशि हुई। और पूछे कोई? ताप। ताप, अच्छा स्टूडेंट्स ताप देखना, ताप में व्यय भी नहीं है और व्यय भी नहीं है, तो ताप कैसी राशि हुई? ताप भी अदिश राशि हुई। अब देखना स्टूडेंट्स, आपको मैंने पिछली क्लास ली है, आगे भी मैं ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। ताप क्या है, द्रव्यमान क्या है, घनत्व क्या है, चाल, समय, परिमाण, आयतन, कार्य, वेग, संवेग, त्वरण, बल, साइंस में मैं पढ़ाऊंगा आपको सब कि ये सब क्या है। फिलहाल तो अभी इतनी सी ये बात याद रखनी है आपको, सदिश राशियां क्या है और अदिश राशियां क्या है। सदिश राशियों में जितने भी व्यय और व्यय शब्द हैं ये आएंगे शुरू में, और अदिश राशियों में ये शब्द नहीं आएंगे। और पूछो कोई शब्द याद? विस्थापन, विस्थापन में व्यय आ गया ना, तो विस्थापन किधर आएगा? इधर आएगा। तो विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी हुई, सदिश राशि हुई, विस्थापन, वेरी गुड। तो विस्थापन क्या है ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। विस्थापन आ गया। और पूछे कोई? ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा, अब ये बताओ स्टूडेंट्स आप, ऊर्जा, आपने ऊर्जा कहा तो ऊर्जा में व्यय और व्यय है या नहीं? नहीं है, तो ऊर्जा कैसी राशि हुई? अदिश। अदिश, वेरी गुड। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? ऊर्जा, ऊर्जा कहा ना। और दूरी। दूरी, दूरी, अच्छा स्टूडेंट्स दूरी में व्यय और व्यय आता है या नहीं आता? नहीं आता ना, तो दूरी किधर आएगा? दूरी इधर आ जाएगा। दूरी किधर आ जाएगा स्टूडेंट्स? दूरी इधर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखना यहां पर, और किसी के दिमाग में है कुछ? नहीं है, मेरे दिमाग में, मैं बताता हूं स्टूडेंट्स। आपको ये जनरली सभी, मतलब सभी जगह आपने पढ़े हैं, लेकिन ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से। कुछ अपवाद हैं,
अपवाद को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। कुछ अपवाद है। अपवाद यहां आपके एग्जाम में 2 ही अपवाद पूछेगा, वो आपको बड़ी इजी वे में याद हो जाएंगे। सुनना स्टूडेंट्स, अपवाद, तो यहां पर अपवाद में से वाद देखना, वाद से बनाना है, वाद, वाद से। अब देखना उच्चारण मेरे मुंह से कैसा निकलता, वाद दाब, वाद दाब, वाद दाब। तो अपवाद, तो वाद है तो यहीं पास में क्या लिख देंगे, दाब, तो इसका अपवाद है दाब। अब स्टूडेंट्स देखना, दाब कैसी राशि है, अदिश। अब आप कहोगे कि सर यहां पर तो बै आ गया, इसको तो यहां होना चाहिए था, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये अपवाद है। और अपवाद, अपवाद कैसे याद रखोगे, अपवाद दाब, वाद दाब। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर वाद से ही देखना, वाद से ही बनती है विद्युत, विद्युत ऐसी बनती है ना विद्युत। देखना वाद विद, है ना, मिल गया ना, कॉमन हो गया ना, विद्युत, 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 विद्युत। तो विद्युत है, तो विद्युत लिखा है आपने, देखना कई किताबों में ऐसे लिख देते हैं, विद्युत ऐसे लिख देते हैं, है ना स्टूडेंट्स, विद्युत ऐसे लिख देते हैं। तो मैं आपको यहां बता दूं, विद्युत, विद्युत होती है तो यहां पे विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा, या यूं बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा, ऐसे भी बोला जा सकता है स्टूडेंट। देखना यदि आपके एग्जाम में पूछ ले कि दाब कैसी राशि है, आप कहोगे बै आ गया तो बै इधर करना है, नहीं, दाब, याद रखना अपवाद, 2 अपवाद हैं, 2 अपवाद। कौन कौन से अपवाद, अपवाद, अपवाद कौन से अपवाद, 2, कौन से, एक तो दाब, नहीं समझे क्या, अपवाद कितने हैं, 2, अपवाद, वाद से एक तो दाब, और दूसरा वाद, वाद से विद्युत, तो दूसरा विद्युत धारा, ये दोनों। अब इसमें आप कहोगे इसमें वे आ गया, इसमें वे आ गया, ये इधर आएगा, नहीं, ये एक्सेप्शन है, ये आएंगे इधर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, सदिश राशियां कौन सी हैं, अदिश राशियां कौन सी हैं। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, वे और वे आए, वापस से सुनना, वे और वे आए तो आपको क्या करना है कि ये सब सदिश राशि है, वे और वे ने आए तो क्या कहोगे, अदिश राशि है। इसमें भी आपको अपवाद याद रखना, अपवाद 2 हैं, अपवाद, वाद, दाब और विद्युत, दाब और विद्युत, ये अपवाद है, ये अदिश राशि है, वे और वे है लेकिन अदिश राशियां हैं। तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात बोलना चाहूंगा बीच में, क्योंकि मैं क्लास जब पढ़ाता हूँ तो मोटिवेट करता रहता हूँ। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, और आप सब कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ जरूर अच्छा ही होगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।